आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वसई विरार का राजनीतिक माहौल कुछ अलग नजर आ रहा है और खास तौर से नाला सोपारा व उसके आसपास लगे कामगार नेता राजीव पाटिल के बैनर व पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजीव पाटिल के इन बैनर व पोस्टर को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। ये सवाल क्या है और ये बैनर व पोस्टर के पीछे आखिर क्या राजनीति है? तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले राजीव पाटिल की पृष्ठभूमि के विषय में जानना अति आवश्यक है कि आखिर राजीव पाटिल है कौन। वसई विरार क्षेत्र ही नहीं बल्कि पालघर जिले की सर्वाधिक शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है और जब जब कहीं भी बहुजन विकास आघाड़ी का जिक्र आता है, बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े नेताओं का जिक्र आता है, तब तब राजीव पाटिल उर्फ नाना का जिक्र भी अवश्य आता है। मतलब बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर व राजीव पाटिल को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। यूं तो राजीव पाटिल उर्फ नाना वसई विरार शहर महानगर पालिका के प्रथम महापौर रह चुके हैं, किंतु खास बात यह है कि राजीव पाटिल को बहुजन विकास आघाड़ी का चाणक्य भी कहा जाता है। साथ ही राजीव पाटिल के विषय में कहा जाता है कि आज बहुजन विकास आघाड़ी जिस मुकाम पर खड़ी है, वहां तक की संपूर्ण संघर्ष यात्रा में राजीव पाटिल की एक बड़ी व महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के राइट हैंड कहे जाने वाले राजीव पाटिल वर्तमान में एक बड़े बिजनेसमैन भी है। साथ ही राजीव पाटिल हितेंद्र ठाकुर की 35 वर्षों की राजनीतिक यात्रा में उनके हम सफर रहे हैं, उनके हमदर्द रहे हैं, उनके राजदार रहे हैं। हितेंद्र ठाकुर व राजीव पाटिल दोनों ने ही राजनीतिक जीवन का संघर्ष में रास्ता मिलकर तय किया है और यही नहीं, हर कठिन परिस्थितियों में, हर कठिन चुनाव में राजीव पाटिल ने हितेंद्र ठाकुर को विजय शिखर तक पहुंचाने में बेहद निष्ठा से अपनी बेशकीमती भूमिका का निर्वाह किया है। और इसी सब के चलते बहुजन विकास आघाड़ी में राजीव पाटिल का कद बढ़ा है, पद बढ़ा है और बड़ा प्रभाव है। यहां तक कि बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के बाद राजीव पाटिल का ही नाम लिया जाता है। मौजूदा समय में राजीव पाटिल एक बड़े कामगार नेता के अलावा एक व्यापारिक मानसिकता के आदमी है। उन्होंने अपने शुरुआती दौर से ही व्यापार को प्राथमिकता दी थी और जिसके चलते आज वर्तमान में राजीव पाटिल व्यापारिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। इसके अलावा व्यापार जगत से लेकर सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े तमाम व बड़े व प्रभावशाली लोगों से राजीव पाटिल के मधुर संबंध है। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के अधिकांश कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के लिए भी राजीव पाटिल एक रोल मॉडल की तरह है। वैसे भी राजीव पाटिल के बारे में कहा जाता है कि वे वर्षों से विधानसभा का चुनाव लड़ने की ख्वाहिश मन में संजोए हुए हैं और राजीव पाटिल के बेहद खास व नजदीकी रहे लोगों का भी कहना है कि एक बार राजीव पाटिल को जरूर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। किंतु अफसोस, बहुजन विकास आघाड़ी प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के साथ लगभग 30-35 वर्षों की एक निष्ठापूर्ण लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद भी राजीव पाटिल को एक भी बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया और संभवतः इसी सब के चलते कभी कभार हितेंद्र ठाकुर के और राजीव पाटिल के बीच मनमुटाव व आंतरिक विरोध की भी कई खबरें वर्षों से यदाकदा सामने आती रही है, किंतु कभी भी उन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। किंतु वर्षों से यह चला आ रहा है कि जब जब राजीव पाटिल व हितेंद्र ठाकुर के मध्य आंतरिक विवाद की खबरें अपने चरम पर पहुंचती हैं, तब तब हितेंद्र ठाकुर और राजीव पाटिल किसी न किसी अवसर पर मंच साझा करते हुए एक साथ नजर आते हैं और तमाम प्रकार की अफवाहों व खबरों पर पूरी तरह से विराम लगा देते हैं और ये कहानी कई वर्षों से दोहराई जा रही है। हालांकि वर्तमान में भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर से राजीव पाटिल से जुड़ी कुछ छिटपुट खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें कुछ लोगों द्वारा दावा किया जा रहा है कि राजीव पाटिल जल्द ही बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़कर भाजपा के बैनर तले नाला सुपारा विधानसभा 132 का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि राजीव पाटिल के बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर अपनी एक अलग राह बनाने से संबंधित मामले में ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, वे कयास राजीव पाटिल के नवरात्रि उत्सव पर लगे तमाम बैनर को देखकर सत्य होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे जो बैनर लगाए गए हैं वे मात्र अकेले राजीव पाटिल के ही लगाए गए हैं। जबकि वसई विरार में 30-35 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राजीव पाटिल का अकेले कहीं बैनर नजर आया, क्योंकि राजीव पाटिल के हर बैनर में पहले हितेंद्र ठाकुर की फोटो अवश्य होती थी, किंतु अब ऐसा नहीं है। क्षेत्र में लगे बड़ी तादाद में वह बैनर जिसमें राजीव पाटिल अकेले दिखाई दे रहे हैं
और ये सभी बैनर राजीव पाटिल के राजनीतिक विद्रोह की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर सचमुच राजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़कर भाजपा में प्रवेश करते हुए नालासोपारा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वसई विरार का संभवतः राजनीतिक माहौल क्या होगा, हालात व परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होगा, आइए इसका एक छोटा सा विश्लेषण करके हम आपको बताते हैं कि यदि राजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी का दामन छोड़कर भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं तब क्या होगा। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी में जो भी मौजूदा भावी उम्मीदवार है जो वर्षों से नालासोपारा विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, उनके द्वारा राजीव पाटिल का विरोध किया जाएगा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा वह वर्ग जो 30-35 वर्षों से बहुजन विकास आघाड़ी का, उनके विकास कार्यों का, उनकी नीतियों का, उनके नेताओं का विरोध करता आ रहा है, वे कट्टर भाजपाई शायद कभी नहीं चाहेंगे कि राजीव पाटिल को भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ाया जाए। साथ ही क्षेत्र में निवास करने वाले भाजपा के वह हजारों सक्रिय कार्यकर्ता जो पिछले कई वर्षों से हर कदम पर भव्या का विरोध करते हुए पार्टी के प्रति बेहद निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करते हुए आज पार्टी को बेहतर स्थिति व मजबूत पायदान पर लेकर आए हैं, और जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत वर्तमान में जब भाजपा नालासोपारा विधानसभा चुनाव में संभवतः जीत के मुहाने पर खड़ी हो, ऐसी स्थिति में एकाएक राजीव पाटिल भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नालासोपारा विधानसभा का चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करे तो यकीनन वसई विरार में भाजपा का कट्टर व निष्ठावान कार्यकर्ता संभवतः इस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, पिछले 30-35 वर्षों से राजनीतिक तौर पर हितेंद्र ठाकुर के प्रति निष्ठावान रहे राजीव पाटिल की मंशा पर भी कुछ भाजपा पदाधिकारियों द्वारा सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर राजीव पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर भाजपा से नालासोपारा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर बहुजन विकास आघाड़ी पर क्या होगा। सबसे पहले तो बहुजन विकास आघाड़ी को छोड़कर राजीव पाटिल द्वारा भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने की स्थिति में बहुजन विकास आघाड़ी का 2 हिस्सों में बंट जाना तय है, और खास तौर से वसई विरार क्षेत्र में काम कर रहे बड़े बड़े बिल्डर से लेकर व्यापार जगत से जुड़े अधिकांशतः लोग राजीव पाटिल के पाले में जा सकते हैं। यही नहीं, बड़ी तादाद में कई पूर्व नगर सेवक व नगर सेविकाएं भी भव्या को छोड़कर राजीव पाटिल के साथ जा सकते हैं, और ये जो स्थिति होगी वो बेहद खौफनाक होगी, और इस सबके चलते क्षेत्र में संभवतः सत्ता परिवर्तन के साथ साथ बहुजन विकास आघाड़ी को टूट व बिखराव का सामना भी करना पड़ सकता है, और इससे उपजे जो हालात होंगे वे और भी भयानक होंगे, और इस स्थिति को व इस परिस्थिति को बर्दाश्त करना हितेंद्र ठाकुर के लिए आसान नहीं होगा। और वैसे भी हितेंद्र ठाकुर दूरदर्शी प्रवृत्ति के इंसान हैं, वे किसी भी परिस्थिति को पहले ही भांप लेते हैं, और अगर सचमुच ऐसा कुछ होने वाला होगा तो उन्हें पहले ही पता होगा, और हितेंद्र ठाकुर तमाम परिस्थितियों से जूझने के लिए संभवतः इस समय पूरी तरह से तैयार होंगे। वैसे भी हितेंद्र ठाकुर और महाराष्ट्र के वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच जो मधुर संबंध है उससे आखिर कौन वाकिफ नहीं है। ऐसी स्थिति में हितेंद्र ठाकुर संभवतः अपनी पूरी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल इस बात के लिए करेंगे कि राजीव पाटिल को भाजपा से किसी भी हालत में टिकट न मिले। हालांकि वसई विरार में आगे क्या होने वाला है इसकी आहट सुनाई देने लगी, और उम्मीद है कि आने वाले 15-20 दिनों में राजनीति से संबंधित तमाम सभी गहन राज बेपर्दा हो जाएंगे। हालांकि राजनीति अनंत संभावनाओं का दूसरा नाम है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और उसी के तहत हमने जो वसई विरार के मौजूदा राजनीतिक हालातों के विषय में एक अनुमानित विश्लेषण किया है वह कितना सही है और कितना गलत, इस बात का पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।